आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक चमत्कार से संबंधित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही रोचक भी है और आप सोचने पर मजबूर होइएगा कि ऐसा भी होता है क्या। एक समय की बात है, करीब 10 साल पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड एक मकान बनवा रहे थे। तो जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर मकान बन रहा था। तो हमारे हस्बैंड जॉब करते थे, तो रोज़ जाकर देखना और मकान बनवाना ये संभव नहीं था। तो हर संडे को जिस दिन छुट्टी होती थी वो दिन वो सुबह ही निकल जाते थे और जाकर वहाँ मकान भी दिन भर देखते थे कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। खुद बनवा नहीं पाते थे, संभव नहीं था। तो ठेकेदार के जिम्मे हम लोग लगा दिए थे कि आपको मकान बनाना है। तो वहाँ क्या होता था कि जैसे सप्ताह में एक दिन गए संडे को, तो कितना बालू लेना है, कितना सीमेंट लेना है, कितना छड़ लगेगा, ये सब सारा वहाँ दुकानदार लोग से बोला हुआ था और हिसाब किताब होता था। एक डायरी मेंटेन करते थे और फिर काम करवा कर शाम को अपने घर चले आते थे। तो यही सिलसिला चल रहा था। तो एक बार की बात है कि बरसात शुरू हो गई थी और जब वो गए सुबह जाने लगे, और बरसात का तो गर्मी जानते ही, अगर धूप है तो बहुत गर्म, अब पानी बरसने लगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी का समस्या कहीं आने जाने में। तो सुबह जाने लगे तो हमको ऐसा लगा कि सुबह तो इनको हम जैसे जल्दी जल्दी में रोटी बना दिए और दही रात में जमाए थे, तो दही रोटी दे दिए, हल्का फुल्का खाकर वो निकलने लगे। तो हम क्या किए कि दोपहर है, गर्मी है, तो 2 खीरा को छीलकर काट ली और उसे एक डब्बा में डालकर उनको दे दिए कि आप दोपहर में इसको खा लीजिएगा। तो वो चले गए। जब वो आने लगे तो शाम हो गई। तो पूरा हिसाब किताब करके वो लौट रहे थे। तो ऐसा होता था ना कि जैसे मान लीजिए कि 10 ट्रैक्टर ईटा लिए, 10 ट्रैक्टर बालू लिए, कुछ छड़ लिए, तो 4 ट्रैक्टर का दाम हम दे दिए और बाकी और का हिसाब होता था तो बाद में दिलाएगा। तो एक डायरी मेंटेन करना पड़ रहा था, उस डायरी में सब कुछ लिखा जाता था। तो अपने साथ डायरी भी रखते थे। तो जब उधर से लौटने लगे तो शाम हो गई। तो एक जगह बस कुछ दूरी पर जाने के बाद एक जगह रोकती थी 10 मिनट के लिए, कि वहाँ पर जिसको मन किया उतर कर चाय पीता था या कुछ सिंघाड़ा खा लिया, कुछ भी जो भी 10 मिनट के लिए रुकता था। तो हमारे हस्बैंड भी उतरे, सोचे कि सुबह का खाया हुआ जल्दीबाजी में फिर वो खाना खाने का मौका नहीं मिला। तो खीरा खा लिए थे, पर खीरा कितना देर काम करता। तो उनके दिमाग में भी आया कि क्यों नहीं, यहाँ 10 मिनट के लिए रुका हुआ है बस, तो हम उतर जाएं, उतर के 2 सिंघाड़ा हम भी खा लें। तो उतर कर जैसे ही वो सिंघाड़ा वाले के पास तो बहुत भीड़ थी, जो पहले से आदमी खड़ा था उसको वो पहले दे रहा था। तो जब हमारे हस्बैंड लेने लगे तब तक बहुत जोर बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू होने से क्या हुआ कि बस वाला जल्दी ही 2 मिनट पहले ही बस को खोल दिया। अब बस तो चली गई। मेरे हस्बैंड अब सोच रहे हैं कि जिस सीट पर हम बैठे थे उस सीट पर हमारा बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सोचे थे कि 10 मिनट के पहले हम चले आएंगे, लेकिन ये तो 2 मिनट पहले ही बस खोल दी। अब चिल्ला रहे पीछे से, कोई सुनाई दे रहा है, बस तो खुल गई, पानी भी बरस रहा था। अब इनको बस बैग छूटने का इनको डर नहीं था, इनको चिंता हो गई कि उसके अंदर वो बैग था, वो डायरी था जिसमें वो हिसाब किताब लिखते थे। फिर वो चिंतित होकर पीछे वाला बस लिए, टिकट कटाए और उस पर बैठकर आए। फिर सोचे कि बस तो तेजी से निकल रही है। तो घर में मेरे पास फ़ोन किए, और जहाँ हम लोग रहते थे कुछ दूरी पर ही बस स्टैंड थी, वहीं से बस खुलती थी, वहीं आकर रुकती भी थी। तो हमारे हस्बैंड फ़ोन किए, बोले कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग जाकर, मैं और मेरी बेटी थी, कि तुम लोग जाकर वहाँ पर बस रुकेगी तो तुम देखना कि वहाँ तो कहीं मतलब किसी सीट पर बैग तो नहीं रखा हुआ है, तो उस बैग को तुम ले लेना, क्योंकि वो मेरा बैग है और छूट गया है।
अब तो हमको भी टेंशन हो गई। हम क्या किए कि पानी बरस ही रही थी, जल्दी से छाता लिए, छाता लेकर के बेटी को लिए और हम लोग निकल गए। अब वहाँ पहुँच गए, चूँकि घर नज़दीकी था, 5 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आएगी तो बस में देखना है। और चूँकि लास्ट वहाँ पर बस वहाँ रुकी ही जाती थी, तो इसलिए कम ही आदमी था, मुश्किल से 10-12 आदमी रहता है जो वहाँ उतर जाएगा तो फिर बस खड़ी रहेगी। तो हम बेटी को बोले कि बेटी को बोले कि तुम जरा ध्यान देना कि जो आदमी उतर रहा है उसके हाथ में कहीं पापा का बैग तो नहीं है। तो बोली ठीक है। बस आई, रुकी और बेटी देखने लगी कि किसी के हाथ में बैग है कि नहीं। और तब तक मैं बस के अंदर घुस गई और घुस करके और सारा सीट को चेक करने लगी कि कहीं कहाँ छूटा हुआ है। सारे लोग उतर गए, कहीं बस में हम नहीं देख पाए बैग को। तब तक कंडक्टर पूछा कि क्या बात है, क्यों आप लोग ऐसे परेशान हैं, उसको सारा बात बताएं, बस के ड्राइवर को भी बताएं। तो उन्होंने कहा कि अब तो सारे लोग उतर गए हैं, अब नहीं है तो इसके मतलब कोई लेकर उतर गया होगा और इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो अब क्या करते, कोई उपाय तो था ही नहीं। हम उतर गए कि अब हम चलते हैं घर। तो अब कहानी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 को ज़रूर देखिए। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी कहानी हम सुना रहे हैं ये सत्य घटना पर आधारित है, इसमें बनावटी कहीं से भी नहीं है। नमस्कार।